ला लियो। कोटला वालों, गुजरात वालों, मोबाइल की लाइट्स ऑन करें, मोबाइल की लाइट्स ऑन करें। आपकी कायद वीडियो बना रही है, मोबाइल की लाइट्स ऑन करें, मोबाइल की लाइट्स ऑन करें, मोबाइल की लाइट्स ऑन करें, मोबाइल की लाइट्स ऑन करें। अभी आपने जिस जज्बे से, जिस खलूस से, जिस मोहब्बत से, जिस वफा से अपने कायदीन को वेलकम कहा, मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूं। थोड़ी ही देर में हम अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। रोड्स के ऊपर जितने लोग मौजूद हैं वो जलसागाह के अंदर तशरीफ ले आए।
अहलियाने गुजरात, अहलियाने कोटला, जिला गुजरात के कोने कोने से तशरीफ लाए हुए मुस्लिम लीग नून के शेरों, कारकुनान, ओहदेदारान मुस्लिम लीग नून, तिलावत कलाम पाक और नात हो चुकी है। अब हम जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत खताब देने लगा हूं। आपके सालारे काफिला, आपके शेर, आपके नडर और बेबाक मुजाहिद को जिसने हल्का की तामीर और तरक्की के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए दिन और रात एक किया और अपने कायद मियां नवाज शरीफ के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत खताब देने जा रहा हूं। अपने जज्बात के साथ और अपना भरपूर प्यार के साथ इस्तकबाल कीजिए। MNA सालारे काफिला चौधरी आबिद रजा को कि वो आए और आपसे मुखातिब हो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम स्टेज पर बैठे हुए मेरे भाई और मेरे और आपके कायद चीफ मिनिस्टर पंजाब हमदा शहबाज शरीफ साहब और आपकी और मेरी लीडर और मेरी बहन मरियम नवाज साहिबा और मेरे जितने सियासी मेरे अकाबिर स्टेज पर बैठे और पंडाल में मेरे गयूर साथियों, मेरे गैरतमंद साथियों, मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूं। आपने साबित कर दिया कि अल्लाह के फजल और करम से ये गुजरात, ये गांव है, गांव कस्बा है, ना कोई जिली हेडक्वार्टर है, ना कोई तहसील हेडक्वार्टर है, लेकिन नवाज शरीफ के शेरों ने बता दिया ये कल भी मुस्लिम लीग का किला था, आज भी मुस्लिम लीग का किला है। मेरे गयूर साथियों, मेरे गयूर साथियों, आज आपने साबित कर दिया कि हम आज योम नजात मना रहे हैं। योम नजात, एक नाहल हुक्मरान से छुटकारा और एक गुजरात के लुटेरों से निजात कर। याद होगा आपको, ए मेरे निसार साथियों, आपको याद होगा जब इस फकीर ने सियासत शुरू की थी 2008 में, तो मैंने कहा था कि अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, आपकी वफा रही तो मैं गुजरात के फिरौनों की सियासत को दफन करके रहूंगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तो पहले ही आपकी मोहब्बत का मकरूज हूं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस मोहब्बत का कर्ज कैसे उतारूंगा। मैं तो अल्लाह से दुआ मांगता हूं, या अल्लाह मेरे भाइयों को, मेरे साथियों को, मेरी औलाद को भी हमेशा आपकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपकी मोहब्बत का मकरूज हूं। आज आपने दोबारा मुझे खरीद लिया। खुदा जाने जब मैं आ रहा था, जब देख रहा हूं, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं आपकी मोहब्बत का कैसे जवाब दूं।
मैं आपकी मोहब्बत का मकरूद हूं। अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी। मैं एक कारकुन हूं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, आप जानते हैं मैंने 2008 में जब इस घर की बागडोर संभाली, उससे लेकर आज तक मैं यकीन से कह सकता हूं मैंने एक भी जिंदगी में छुट्टी नहीं की। मैंने हमेशा आपकी खिदमत की। अपनी हुकूमत से मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ का मैं मकरूद हूं। मैं जब भी आपकी पसमानदगी लेकर गया, इस हल्का की तबाही बर्बादी लेकर गया, जो मेरे मुखालफी ने हमेशा इसको दुश्मनी में धकेला, यहां जंगो जदल कराई, लेकिन कायद में आफरीन हूं अपनी क़यादत पर। उन्होंने यहां पर मुझे पैसे देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो तमीर और तरक्की की, ये मियां नवाज शरीफ का विजन था, ये मियां शहबाज शरीफ का विजन था। और मुझे यकीन है अल्लाह के फजल व करम से, कल भी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को तामीर किया था, आज भी और आइंदा भी मुस्लिम लीग ही पाकिस्तान को तामीर करेगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, तेरी रजा मेरी रजा, तेरी रजा मेरी रजा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही, मेरी माएं, बहनें, बेटियां, मैं उनकी मोहब्बत का मकरूज हूं। मैंने साबित कर दिया, मेरी माओं, बहनों, बेटियों ने घरों से किसी जवान, बुजुर्ग, बूढ़े बच्चे को घर में नहीं रहने दिया। सबको मेरी मोहब्बत, मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत में इस पंडाल में भेजा। आपने तारीख रकम कर दी। जिंदाबाद। आज अल्लाह के फजल करम से, ए नाहल, नलायक, बदकुमाश, ए बदकुमाश नियाजी, देख अपने जलसों को। ये कोटला गांव ने तेरे बयानियों को दफन कर दिया है। ये तेरे झूठ और मकर फरेब को, जो तू, इससे बड़ा, मैं अक्सर कहता हूं, इससे बड़ा एक्टर, सियासतदान पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। इससे बदकुमाश लीडर पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया। ये डिक्टेटरों से भी बदतर है। लेकिन आज अल्लाह के फजल करम से कोटला वालों ने साबित कर दिया कि नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया है। मरियम नवाज का बयानिया जीत गया है। नियाजी को, बयानिया को आज इंशाअल्लाह हम कोटला में दफन करके निकलेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, आप गवाह हैं इसकी नालायकियों की सजा। इसने इकोनॉमी को तबाह कर दिया, इसने गवर्नेंस तबाह कर दी। अगर मैं कहूं कि मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अपने मोबाइल की लाइटें जलाओ ताकि अपनी लीडर को बताओ कि आप कहां तक बैठे हैं, तो पीछे से लेकर आगे तक तमाम साथी अपनी लाइटें जलाएं। अपनी बहन को बताएं, आपने कायद को बताएं और झंडे लहराएं। बताएं कि यह अवाम का समंदर है, यह नवाज शरीफ के चाहने वालों का समंदर है, यह नवाज शरीफ का घर है। कल भी घर था, आज भी घर है। और अल्लाह के फजल करम से जब तक आबद रजा के खून, जिसमें के खून का कतरा है, मैं नवाज शरीफ के नजरिए के साथ खड़ा हूं। मैंने पहले भी कहा था, मैं नवाज शरीफ की सोच के साथ खड़ा हूं, उसकी तमीर और तरक्की के साथ खड़ा हूं। मेरा यह यकीन है कि मियां नवाज शरीफ बाप के रूप में भी आला तरीन, वो लीडर के तौर भी आला तरीन, इंसान के तौर पे भी आला तरीन, और उसका मुकाबला बदकुमाश नियाजी करेगा। नहीं, इंशाल्लाह ये कोटला वाले से दबाएंगे, ये कोटला वाले उसके बयानियों को दफन करेंगे।
ये एक दफा अपनी सीटों पर खड़े होकर मेरे साथ नारा लगाएं, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। कमाल कर दिया। मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, याद रख लें, मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। मेरे भाइयों, नौजवानों, आपने देखा नियाजी के पौने 4 साल आपके चीफ मिनिस्टर ने अभी ओथ भी मुकम्मल किया, कैबिनेट भी नहीं बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये साबित किया, 8 दिनों के अंदर हमने 12 किलोमीटर से जायद रोड जो 24 फुट चौड़ी से कारपेट करके दिखाया कि तमीर और तरक्की ऐसे की जाती है। हमने ये बताया कि नलायक और नाहिल, तूने तबाह कर दिया हमारे कल्चर को, तूने तबाह कर दिया हमारी तहजीब को, तूने तबाह कर दिया मुल्क की गवर्नेंस को, तूने गरीब से रोटी का नवाला छीन लिया, तूने हमसे हमारे जीने का हक छीन लिया। और अब कहता है, पहले कहता था नया पाकिस्तान, अब कहता है गैरतमंद पाकिस्तान। जब तुम पार्लियामेंट में तब बगैर थे तुम, अब तुम्हारी गैरत जागी है। मेरे भाइयों, याद रख ले, ये बदकिरदार शख्स है, बदकुमाश शख्स है, ये सिर्फ नौसरबाज है। इसके अलावा ये अच्छी एक्टिंग कर सकता है, एक्टर अच्छा है, लेकिन लीडर अच्छा नहीं, इस कौम का अच्छा नुमाइंदा नहीं हो सकता। इसलिए हमने जागना है। कोटला जाग गया तो समझे पाकिस्तान जाग गया, ये गुजरात जाग गया, पाकिस्तान जाग गया, ये बेंबरजाद कश्मीर जाग गया तो समझे पूरा पाकिस्तान जाग गया। मेरे गयूर साथियों, ए नवाज शरीफ के जांबाजों, मैं कह रहा हूं कि हम यौम निजात मना रहे हैं गुजरात के फिरौनों से, और दूसरी तरफ यौम निजात मना रहे हैं नियाजी जैसे नलायक से छुटकारे का। इंशाल्लाह ये आपका नुमाइंदा, आपका खादिम, आपका कारकुन, ये आपसे पूरी तरह वादा करता है, मैं, मेरा खानदान, मेरे भाई, मेरे तमाम पार्लियामेंटेरियन पहले से बढ़कर आपकी खिदमत करेंगे। हम पहले से बढ़कर आपकी तामीर और तरक्की करेंगे। हम एक वादा जरूर करते हैं, इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन गुजरात की जमीनों को जिस तरह कब्जे किए गए, झंडा चेची और गिरदनवा के गांव की जमीनें जिस तरह थी गई, इनका हिसाब जरूर होगा। इंशाल्लाह इनका हिसाब जरूर होगा। हम इंतकाम के कायल नहीं, लेकिन हिसाब के कायल जरूर हैं। हमने, मेरे भाइयों, हमने अपने बच्चों को तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देना है। हमने आने वाली नस्लों को उनके खिलाफत, उनकी तहजीब को तमीर करना है। हमने इस मुल्क के पाकिस्तान को तमीर करना है। हमने इसके इदारों को बेहतर करना है। हमने आइन की हुक्मरानी कायम करनी है। हमने इंशाअल्लाह आवाम के हकूक की जंग कोटला से लेकर पार्लियामेंट तक लड़नी है। इंशाअल्लाह आप मेरे साथ खड़े होंगे, हर महाद पर खड़े होंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह मेरा और आपका रिश्ता कायम और दायम रखे। अल्लाह आपकी मोहब्बत मुझे सारी जिंदगी आपकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया, जब मैं आपकी मोहब्बत, अपनी माँओं, बहनों, बेटियों की मोहब्बत देखता हूं, तो फिर मुझे अपना काम हकीर लगता है। मैं हमेशा अपने साथियों से, अपने तमाम गुजरात के पार्लियामेंटेरियन से,
अपने भाइयों से ये कहता हूं, खुदारा लोगों की खिदमत करो, अपने दरवाजे खोल के बैठो, हर वक्त आवाम के दरमियान रहो। हमारा जीना और मरना इन लोगों के साथ है। हमने इंशाअल्लाह गुजरात के इन गासिबों से अब छुटकारा पाना है। पूरे जिले में मुस्लिम लीग के कैंडिडेटों को जिताओगे? ऐसे नहीं। मुझे पहले से लेकर आखिरी बंदे तक आवाज आनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ, उसकी पार्टी, उसके एक एक नुमाइंदे के साथ खड़े हो गए, झंडे लहरा के बताएं, अल्लाह आपको कामयाब करें। अल्लाह मेरे और आपके इस रिश्ते को दुनिया और आखिरत में कायम रखें। मेरे भाइयों, मैंने जिंदगी में बड़ी तकलीफें देखी, हमेशा मैं मुश्किलात से लड़ा, कभी अपने खानदान के लिए, कभी अपने लोगों के लिए, लेकिन मैंने जिंदगी में हिम्मत नहीं हारी। जब मैं आपकी मोहब्बत देखता हूं, यकीन करें माजी की तकलीफें भूल जाता हूं, फिर इरादा आज़म करता हूं कि या अल्लाह मुझे और हिम्मत दे, मैं पहले से बढ़कर काम करूं, मैं पहले से बढ़कर अपने बुजुर्गों की, अपने भाइयों की खिदमत करूं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी दी, हमने गुजरात को तामीर करना है, हमने इसे अमन का गहवारा बनाना है, हमने तमीर और तरक्की की आला मिसाल कायम करनी है, हमने तहजीब को परवान चढ़ाना है, हमने अपने बच्चों को अच्छा कल्चर और सबज तमीर शुदा पाकिस्तान देकर जाना है। मेरे भाइयों, आप जानते हैं 4.25 साल इमरान की नलायकियां, नाहलियां, उसकी बैड गवर्नेंस तो थी थी, लेकिन जो गुजरात की जुल्मत गुजरात के मुस्लिम लीगियों ने बर्दाश्त की है, इसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। अल्लाह का शुक्र है तमाम सियासी जमातों ने, मेरी लीडरशिप ने भी जो हमारा मौक़िफ़ था वो पंजाब असेंबली में देख लिया। हम कहते थे ये गुजरात से कभी जीत कर नहीं आए, हमेशा बसाखियों के सहारे इलेक्शन चुरा के आते रहे हैं। ये पंजाब असेंबली में फिर उसने इलेक्शन चुराने का तरीका बताया, अल्लाह ने उसे बेनकाब कर दिया, लेकिन इंशाअल्लाह अगला बदला गुजरात में हम लेंगे इंशाअल्लाह। और भाई लोगे, मुस्लिम लीग को कामयाब करवा के लोगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, मैंने कहा मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मैंने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी जदोजहद की, पूरी जिंदगी इन फिरौनों के खिलाफ लड़ा। 2008 में मेरी आवाज कमजोर थी, चंद जाननिसार साथी थे। आज अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ है। आज मियां नवाज शरीफ का हर कारकुन मेरे साथ है। वो छोटा सा लश्कर आज अल्लाह के फजलो करम से ये लश्कर बन गया। आज अल्लाह के फजलो करम से आज मेरे भाइयों, मैंने कहा आज अल्लाह का शुक्र है कि ये अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर ये पैगाम दे रहा है कि ना नलायक और नाहिल न्याजी की गुंजाइश है गुजरात में, ना चौधरियों जैसे गासब और लुटेरों की कोई गुंजाइश है। मेरे भाइयों, यहां मेरा और आपका एक ही भाई है, एक ही बुजुर्ग है, एक ही कायद है, और वो है मियां नवाज शरीफ।
कौन है मियां नवाज शरीफ? ऐसे नहीं, सीटों से उठकर ये बताएं लंदन में बैठे मेरे कायद को कि आपकी मोहब्बत किस हद तक है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अपनी सीटों से उठकर बताएं कि ये नवाज शरीफ के जाने वाले आप मानते हैं कि नियाजी ने आप मानते हैं कि नियाजी ने गरीब का नवाला छीन लिया। उसने पूरी कौम को महंगाई की दलदल में दे दिया। आप जानते हैं कि जो बैड गवर्नेंस हमारे प्राइवेट इदारों को हम सिक्योरिटी एजेंसी बना दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर तबाह कर दिया गया, तमाम इदारों में करप्शन अरूज पर थी। करप्शन थी या नहीं? नियाजी के दौरे बड़ी या कम हुई? महंगाई कम हुई या बड़ी हुई? बड़ी ना। मेरे भाइयों, आप क्या कहता है? मेरे खिलाफ साजिश हुई, कहता है मुझे अमेरिका ने निकाला। और मेरे भाई ये तो बताओ, तुमने पाकिस्तान की इकॉनमी को बुलंदियों पे पहुंचाया, तूने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। क्या खूबी थी तुम्हारे में कि तुम्हें अमेरिका ने दी? मैं यकीन से कहता हूं, अभी भी वुजू में खड़ा हूं, आपको अल्लाह की मखलूक ने निकाला। इस मखलूक ने साजिश की, ये मखलूक उठ खड़ी हुई। ये मजदूर, ये दुकानदार, ये चौकीदार, ये गवर्नमेंट का मुलाजम, ये पुलिस का सिपाही अब तुम्हारी नालायकियों का बोझ नहीं उठा सकता था। सरहदों पर खड़ा फौजी जवान जो 20-25 हजार तनख्वाह लेता था, वो आपकी नालायकियों का बोझ अब नहीं उठा रहा था। इन लोगों के जब हाथ उठे तो इनकी बद्दुआएं अल्लाह ने कबूल की और तो इससे कौम का छुटकारा हुआ। नियाजी, अब अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारा मकरो फरेब खत्म, तुम्हारी नौसरबाजी खत्म, तुम्हारी एक्टिंग खत्म। याद रख लो, अगर इस गांव में और कोटला में ये हाल है, तो अगर मेरा कायद इस्लामाबाद उतरा, लाहौर उतरा, तो फिर क्या हाल होगा? मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवानों, मैं उन साथियों का भी मकरूज हूं जिन्होंने 2018 में जब मेरा कायद अपनी बेटी का हाथ थाम के एयरपोर्ट से जेल की तरफ रवाना हुआ, तब भी मुझे फख्र है कि पंजाब एक तरफ था, उस वक्त भी गुजरात ये कोटला जीडी रोड पर लड़ता हुआ गया। हमने तशद्दुद से मारे खाई, FIR ली, लेकिन ये गैरतमंद मेरे साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। हमने चुनाव से फैसला किया, वापस आने, हमने लड़ाई लड़ी, हमने उस वक्त भी डट के मुकाबला किया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मुझे एक एक साथी की तकलीफ मेरे अंदर लिखी है, जो ज्यादतियां हुई वो मेरे अंदर लिखी हैं। मैंने कहा इंतकाम तो नहीं लूंगा, लेकिन इंशाल्लाह एक एक ज्यादती का हिसाब जरूर लूंगा, एक एक साथी का हिसाब जरूर लूंगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मैं चाहूंगा अब मैं अपने कायदीन को मौका दूं। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासर हो। मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैंने कहा आप यकीन जानिए, मैं जब भी अपने भाइयों के साथ भी बैठता हूं, उन्हें कहता हूं खुदारा
तकलीफें बर्दाश्त की, 22 करोड़ अवाम को उनके हकूक दिलाने के लिए, आपके वोट को इज्जत दिलाने के लिए और हमारी आने वाली नस्लों को रोशन पाकिस्तान देने के लिए मैं अजाब होगा। और वो दिन गए जब हर सितम को अदाए महबूब कह के खुश थे। अब उठेगी जो ईंट हम पे कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। आपकी भरपूर तालियों में कौम की बेटी शेरो आपकी आवाज मरियम नवाज को दावा देता हूं कि तशरीफ लाएं, उठिए, अपने महबूब कायद का इस्तकबाल कीजिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरात के शेरों, गुजरात की शेरनियों, गुजरात का शेर मेरा भाई आबिद रजा और मेरा पंजाब का शेर हमजा शहबाज शरीफ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, बहनों, माओ, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आपको नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम और आपको नवाज शरीफ की तरफ से भी गुजरात को शाबाश। जिंदाबाद गुजरात वालों, जिंदाबाद। आबिद रजा तेरी रजा मेरी रजा, आबिद रजा जिंदाबाद। गुजरात वालों, आपने तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं दाएं देखूं कि बाएं देखूं, आगे देखूं या पीछे देखूं, किधर किधर देखूं। और ये मेरी बहनें और माएं जो इतनी बड़ी तादाद में आई हैं इस कहर की गर्मी में, सुना है आज पाकिस्तान का गर्म तरीन दिन है, लेकिन गुजरात को देख के लग रहा है कि गर्मी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। गुजरात वालों, जरा मेरी तरफ देखो, दोनों हाथ से आपको सलूट। आबिद रजा साहब, आपको बहुत बहुत शाबाश। मैं गुजरात की कौन कौन सी बात याद करूं। जब नवाज शरीफ को इक्तदार से निकाला था तो किसी भी इतला के बगैर गुजरात ने नवाज शरीफ का जो जलसा किया था वो तारीखी जलसा था, माशाल्लाह। और उसके बाद जब मैं आजाद कश्मीर की कैंपेन चलाने जा रही थी तो यहीं पर किसी चौक में गुजरात वालों ने अपनी बहन को जो इज्जत दी थी, जो वेलकम दिया था, उसके लिए भी मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं। और लॉन्ग मार्च में जब मैं और मेरा भाई हमजा रात के 3 बजे गुजरात पहुंचे तो यकीन मानो उस वक्त लगता था रात के नहीं दिन के 3 बजे हुए हैं। कश्मीर से याद आया, गुजरात वालों, कश्मीर से याद आया इमरान खान के कश्मीर फरोशी पर 2 मिनट की खामोशी और इमरान खान की हुकूमत चले जाने पर दिन रात का मातम। गुजरात वालों, मेरा बस चले तो उस घटिया इंसान जिसका नाम इमरान खान है, मैं कभी अपनी जुबान से उसका नाम भी ना लूं। मुझे दिल में बहुत तकलीफ होती है जिस तरह मुझे जब इमरान खान जैसे झूठे, इमरान खान जैसे दगाबाज, इमरान खान जैसे नौसरबाज, इमरान खान जैसे बोहतानबाज, इमरान खान जैसे ड्रामे का नाम लेना पड़ता है, मेरे दिल को तकलीफ होती है। लेकिन गुजरात वालों, मेरा फर्ज है पाकिस्तान की बेटी होने के नाते, पाकिस्तान की बहन होने के नाते, तुम्हारी मां होने के नाते, तुम्हारी बेटी होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने मुल्क को और अपने अवाम को इस फितने से बचाऊं, इस फितने से इस फितने के शर से अपनी अवाम को बचाऊं।
इसलिए मुझे इस झूठे और मक्कार शख्स का नाम लेना पड़ता है। मैं जब आजकल इमरान खान का रोना धोना सुनती हूं गुजरात वालों, जब मैं इसकी चीखों पुकार सुनती हूं, तो मुझे बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं। आप सबको भी याद होगा अपना बचपन, और फिर अपना बचपन भी और अपने बच्चों का बचपन भी। जिस बच्चे ने इम्तिहान की तैयारी नहीं की होती, जिस बच्चे का सुबह पर्चा होता है, इम्तिहान देने जाना होता है, तो वो रात को माँ बाप के सामने क्या बहाना करता है? जब उसने कोई तैयारी नहीं की, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, आवारा गर्दी में जब वो बच्चे अपना वक्त जाया करते हैं, तो जिस रात को सुबह इम्तिहान होता है, उस रात को कहते हैं अम्मी मेरा पेट खराब हो गया, अम्मी मुझे बुखार हो गया, अब्बू मुझे जुकाम हो गया। और कुछ बच्चे कहते हैं हम बिस्तर से उठते हैं तो हमें चक्कर आ रहे हैं। बचपन के ये दिन याद है ना? इसी तरह गुजरात वालों, इमरान खान भी बिल्कुल वही बहाने कर रहा है, उसी तरह रो रहा है। पहले तो खेल कूद में टाइम जाया किया, 4 साल अवाम की खिदमत ने गफलत बरते रखी, और अब जब सर पे इम्तिहान का टाइम आया, तो पहले तो जी जाली खत आ गया, जाली खत के बयानिए की मौत हो गई, तो फिर बैनुल अक़वामी साजिश आ गई, बैनुल अक़वामी साजिश भी बुरी तरह पिट गई, झूठा साबित हुआ। तो फिर कहता है रात को बहानेबाजों की तरह कहता है, अवाम की हमदर्दियां समेटने के लिए एक और झूठ गढ़ के ले आया, कहता है पाकिस्तानियों मेरी जान को खतरा है। जब तक तुम हुकूमत में थे, कुर्सी पर बैठे रहे, अवाम पर क़यामत तोड़ते रहे, तब तक ना कोई खत था, ना कोई साजिश थी, और ना तुम्हारी जान को खतरा था। आज जब अवाम तुमसे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मांगती है, गुजरात की अवाम जब तुमसे तुम्हारी 4 साल की कारकर्दगी का हिसाब मांगती है, तो तुम्हारा दामन खाली है। इतने इसने जलसे किए गुजरात वालों, इसने इतने जलसे किए, इतनी तकरीरें की कि कौम के सर में दर्द हो गया। लेकिन गवाही दो कि क्या किसी एक जलसे में भी इसने 1 मिनट भी कौम को बताया कि मेरी कारकर्दगी क्या है? बोलो, कैसे बताता? कारकर्दगी 0। क्या है कारकर्दगी? कारकर्दगी 0, ZERO 0, बोलो 0। और जब कारकर्दगी 0 होती है, तो ये झूठे मूठे बच्चों वाले ड्रामे तो करने पड़ते हैं ना। खान साहब, आप कहते हैं कि आपने वीडियो रिकॉर्ड करा के रख दी है, जिसमें आपने बताया है कि कौन कौन आपके कत्ल की साजिश में शामिल है। तो खान साहब, अल्लाह ना करे हम अपने बदतरीन दुश्मन के लिए भी मौत की दुआ नहीं करते। अल्लाह करे कि तुम जिंदा रहो और नवाज शरीफ की कामयाबियां देखो।
अल्लाह करे कि तुम जिंदा रहो और नवाज शरीफ की कामयाबियां देखो और देख के लोटपोट होते रहो। अल्लाह करे तुम जिंदा रहो। और मैं राना सनाउल्लाह साहब को कहती हूं कि राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान से कहें कि किसी हादसे का इंतजार न करे, अगर वीडियो है तो सामने लाए। राना सनाउल्लाह साहब को कहती हूं कि वो वीडियो इससे मंगवाएं और फिर अव्वल तो ये उसके सब झूठों की तरह एक सबसे बड़ा झूठ है, लेकिन तुम वीडियो सामने लाओ, किसी हादसे का इंतजार ना करो। हादसे के बाद वीडियो नहीं लाते, हादसे से पहले वीडियो सामने लाई जाती है। और अगर तुम्हारे पास वीडियो है तो तुम लेकर आओ। मैं तुम्हें जमानत देती हूं कि तुम फिर नवाज शरीफ की बड़ा दिल देखना और नवाज शरीफ का ज़र्फ देखना कि वो शहबाज शरीफ से ज्यादा तुम्हें सिक्योरिटी देगा। जिसका तुम पंखा बंद करते थे, जिसका तुम अमेरिका में जाके मुंह पे हाथ फेर के कहते थे कि मैं जेल से नवाज शरीफ का एसी उतरवाऊंगा, फिर तुम देखना कि तुम्हारी हिफाजत के लिए नवाज शरीफ दिन रात एक कर देगा। क्योंकि ये वही नवाज शरीफ है जिसके खिलाफ तुम 2013 में कंटेनर से गालियां देते देते जमीन पर जा पड़े थे। ये वही नवाज शरीफ है जिसने तुमसे गालियां भी सुनी, लेकिन अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको रोक कर वो अस्पताल में तुम्हारी खबर पूछने गया। शर्म है तुम्हारे में? और तुम कहते हो गुजरात वालों, ये झूठा शख्स अपने झूठों की तमाम हदें अबूर कर गया है। ये अल्लाह ताला से डरता नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको जलील करके इसके अपने लोगों के हाथों इक्तदार से निकाला। मगर आज मुझे अभी कोई दिखा रहा था कि कह रहा था खाने में कोई ऐसी चीज मिलाई जाती है जो जहर होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जान ले लेता है। तो इमरान खान, मैं तुम्हें पूरी कौम को गवाह बना के याद दिलाना चाहती हूं कि अभी तो तुमसे वो हिसाब बाकी है कि तुम तो अपने घर से खाना खाते हो ना। तुम्हारे खाने में अगर कोई जहर मिलाएगा तो तुम्हारा खानदान वाला या तुम्हारा किचन वाला होगा। नवाज शरीफ को तुमने कोट लखपत जेल और नैब की कैद में क्या किया कि नवाज शरीफ एक रात में उसके प्लेटलेट्स इतने गिर गए कि उसको जिंदगी मौत की सिचुएशन का सामना न करना पड़ा। और नवाज शरीफ अपने घर से खाना नहीं खाता था, नवाज शरीफ का खाना इमरान खान की तरफ से आता था। गुजरात वालों, अभी तो ये हिसाब किताब बाकी है कि नवाज शरीफ को इमरान खान की जेल में, नवाज शरीफ को इमरान खान की जेल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में किसने पहुंचाया। और जो शख्स खुद ऐसी हरकतें करता है तो उसको लगता है कि दूसरे भी मेरे जैसे होंगे। इमरान खान, कहां तुम कम ज़र्फ झूठे और कहां आला ज़र्फ नवाज शरीफ। और गुजरात वालों, तुम लोग 2-3 दिन से इमरान की तकरीरें सुन रहे होगे। मैं भी इसकी तकरीर बड़ी मुसीबत से सुनती हूं और देखती हूं इसने क्या झूठ बोला है। इसने कोई ट्वीट्स भी की महंगाई के बारे में और डॉलर के ऊपर जाने के बारे में।
तो मुबारक हो गुजरात वालों, 4 साल बाद इमरान की खोई हुई याददाश्त वापस आ गई है। मुबारक हो गुजरात वालों और पाकिस्तान के लोगों कि 4 साल से जो जमीर कंबल लेकर सोया हुआ था, वो जमीर अचानक जाग गया है। मैं ये पूछती हूं, इमरान खान, कौन तुमसे पूछती है कि तुम्हें आज डॉलर बढ़ता हुआ याद आ गया? तो जब डॉलर नवाज शरीफ के वक्त में 105 से तुमने 190 तक पहुंचा दिया था, उस वक्त तुम्हारा जमीर कौन से कोमे में था? नवाज शरीफ के दौर के 35 रुपए किलो आटे को जब तुमने 80 रुपए पे पहुंचा दिया था, तुम्हारा जमीर उस वक्त कौन से कोमा में सोया पड़ा था? नवाज शरीफ के दौर की 55 रुपए किलो चीनी को जब तुमने 120 पर पहुंचा दिया, तो उस वक्त तुम्हारा जमीर कहां बनी गाला में सोया पड़ा था? उस वक्त तो तुम लोगों को कहते थे कि मैं आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, डॉलर ऊपर जा रहा है तो मैं तो अचानक सो के उठा तो मुझे तो टीवी से पता चला कि डॉलर का रेट ऊपर चला गया। गुजरात वालों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, ये नौजवान खड़े, मुझे बताओ, महंगाई करने वाला आज कह रहा है कि महंगाई हो गई। इसको ये पता नहीं है, इसको ये पता नहीं है कि जब ये कहता है महंगाई हो गई तो ये अपने खिलाफ चार्जशीट पेश करता है। जब ये कहता है डॉलर ऊपर चला गया तो ये अपने खिलाफ चार्जशीट पेश करता है। जब ये कहता है कि मईशत तबाह हो गई तो ये अपने खिलाफ चार्जशीट पेश करता है। मुझे बताओ, सवाल 4 साल के हुक्मरान से होगा या 4 हफ्ते की आई हुई हुकूमत से होगा? गुजरात वालों, ये बारूदी सुरंगे बिछाकर गया है मईशत के हवाले से। ये पाकिस्तान की मईशत में लैंड माइन्स बिछाकर गया है। ये इतना नालायक और नाअहल था कि ये पाकिस्तान की मईशत को जाते जाते वेंटिलेटर पे डाल गया है। लेकिन गुजरात वालों, मैं आपको हाथ उठा के गवाह बनाकर कहती हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर इमरान खान की ये कोशिश है कि अपने 4 साला बदतरीन कारकर्दगी को वो मुस्लिम लीग नून के सर पे डाल जाएगा, तो याद रखना, मुस्लिम लीग नून ये होने नहीं देगी। एक और लतीफा सुनो गुजरात वालों, एक और लतीफा सुनो। इमरान खान का कहता है कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। तो इमरान खान, तुम्हारी चीखें बता रही हैं, तुम्हारा रोना बता रहा है, तुम्हारा पीटना बता रहा है कि तुमने एस्टैब्लिशमेंट का नंबर ब्लॉक नहीं किया, एस्टैब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि ना सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है, जिस फोन पर तुम फोन कर रहे हो, जिस नंबर पे तुम फोन कर रहे हो, वो
नंबर बदल गया है। जब तुम उस नंबर पे फोन करते हो तो आगे से आवाज आती है कि आपको मतलूबा सहूलत मयसर नहीं है। और अभी तो आवाम में जाएंगे, इलेक्शन में आवाम से वोट मांगोगे तो आवाज आएगी रॉन्ग नंबर। क्या आवाज आएगी? आवाम से जब ये वोट मांगने जाएगा क्या आवाज आएगी? शाबाश भाई, इतना ही इलेक्शन का शौक था तो आखिरी दिनों में अपनी हुकूमत के जब तुम्हें नजर आ गया था कि तुम्हारी कुर्सी खिसक रही है, तो बजाय इसके कि इत्तेहादियों की मिन्नतें करते, उनके कदमों में जाके बैठते, उनको मनाते कि अल्लाह का वास्ता मेरी हुकूमत ना गिराओ, तुम तो मिन्नतें करते रहे। तो उस वक्त करना था ना इलेक्शन कॉल। इलेक्शन में जाने का इतना शौक था तो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी से पहले तुम कहते कि मैं इलेक्शन में जा रहा हूं। लेकिन इलेक्शन सब तुम्हारा ड्रामा है। असल में यह है कि तुम्हारा कारकर्दगी का जो कागज है वो बिल्कुल खाली है। और मैं तुम्हें अब बता दूं कि तुम्हारे हाथ से गेम हमेशा के लिए निकल चुकी है। इमरान खान, तुम्हारा खेल इंशाअल्लाह हमेशा के लिए खत्म शोध। अब तुम कुछ नहीं करोगे, अब तुम सिर्फ नवाज शरीफ के मुंह की तरफ देखोगे। अब जो करना है वो लतीफा सुना है ना गुजरात वालों, वो लतीफा सुना है ना कि हुन जो करना है शेर ने करना है। गुजरात वालों, नवाज शरीफ इलेक्शन से नहीं डरता। गुजरात गवाह है कि इमरान खान की जालिम हुकूमत में होने के बावजूद, इसकी धांधली के बावजूद 16 में से 15 इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई थी। अल्लाह ताला के फजल से नून लीग तब भी जीत गई थी। और अपनी हुकूमत होने के बावजूद, इसको डस्का का इलेक्शन याद है ना, डस्का का इलेक्शन, इसको नवाज शरीफ को तमाम तर धांधली के बावजूद, इसको नवाज शरीफ को तब भी हराने के लिए डब्बे चोरी करवाने पड़ते थे और इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी करवाना पड़ता था। तो नवाज शरीफ ने तुम्हें वहां जाके मारा लंदन से बैठ के कि तुम कभी एक जलसा करते हो, कभी दूसरा जलसा करते हो। नवाज शरीफ ने तुम्हें 4 साल के इक्तदार के बाद फिर कंटेनर पे पहुंचा दिया। और ना सिर्फ ये कि मुल्क को कौम की खातिर, आपको इस अजाब से, इस नहूसत से बचाने की खातिर नवाज शरीफ ने ना इसको हुकूमत से सिर्फ नहीं निकाला, नवाज शरीफ ने इसको मौका दिया कि ये हुकूमत से निकलने के बाद अपने आप को एक्सपोज कर ले। और इमरान खान ने वही किया, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, बल्कि कुल्हाड़ा चला दिया। अब इलेक्शन कब होंगे? गुजरात वालों सुन लो, अब इलेक्शन तब होंगे जब इंशाअल्लाह ताला हमारा कायद नवाज शरीफ लंदन से फैसला करेगा।
तुम कहते हो कि हुकूमत और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के पास लंदन क्यों गया? तो इमरान खान कान खोल के सुन लो। नवाज शरीफ जब अडियाला में था, नवाज शरीफ जब लांडी जेल में था, नवाज शरीफ जब कोट लखपत जेल में था, नवाज शरीफ मुशर्रफ की कैद में अटक में था, या नवाज शरीफ लंदन में हो, नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल से हर दफा पाकिस्तान की आवाम और सियासत का महवर होता है। नवाज शरीफ जहां भी हो वो नवाज शरीफ होता है। और ना सिर्फ ये कि कौम की सियासत का, पाकिस्तान की सियासत का, अवाम की सियासत का, गुजरात की सियासत का महवर नवाज शरीफ है, बल्कि इमरान खान चाहे तुम कंटेनर में हो या वजारत उज़्मा के ऑफिस में हो, तुम्हारी सियासत का महवर भी हमेशा नवाज शरीफ होता है। और आखिर में इस तोशा खाना चोर, बैतुल माल चोर, 4 साल में पता नहीं ऐसी कौन सी जादू की चाबी घुमाई कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम तो गरीब से गरीब हो गए, बनी गाला और फराह खान और इसकी काबीना के तमाम अरकान अमीर हो गए। तो फिक्र ना करो, हिसाब तो देना पड़ेगा गुजरात वालों, हिसाब लेके छोड़ना। और फिर आखिर में एक बात सुन लो, आखिर में कल कहता है कि मुझे इक्तदार में निकाला और ये लोग आ गए, इससे अच्छा था कि पाकिस्तान को एटम बॉम्ब पाकिस्तान पर फेंक देते। शर्म करो इमरान खान, ये दुनिया का वाहिद आदमी है जो कहता है अगर मुझे हुकूमत से निकाला तो फिर पाकिस्तान पे एटम बॉम्ब फेंक दो। तुम पाकिस्तान पे एटम बॉम्ब फेंको या पागल खाने जाकर दाखिल हो जाओ, जब तक पाकिस्तान के पास नवाज शरीफ जैसे हुक्मरान मौजूद हैं जो अपने ऊपर रिस्क लेकर भारत के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करेगा, पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला आंच नहीं आएगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला सलामत रहेगा, ता क़यामत रहेगा इंशाअल्लाह। और इस पाकिस्तान पर, इसकी सलामती पर इमरान खान जैसे हजारों साजिशी और जोकर कुर्बान गुजरात वालों, गुजरात जिंदाबाद, गुजरात के लोग जिंदाबाद, कोटला जिंदाबाद, नवाज शरीफ, मजा नहीं आया, लंदन आवाज जानी चाहिए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और आखिर में इतना बड़ा नारा लगा दो कि इमरान खान जैसे लोग जो कहते हैं कि मैं नहीं रहा तो पाकिस्तान पर एटम बॉम्ब से हमला कर दो। पाकिस्तान, शुक्रिया। अहलियाने गुजरात, अहलियाने आजाद कश्मीर, अहलियाने कोटला, अब मैं दावते खिताब देने जा रहा हूं पंजाब के शेर को। और मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, जिसने पंजाब असेंबली में ऐसे किया था उसके बाजू के साथ क्या हुआ था। परवेज इलाही, अभी हमारा शेर
हमारा भाई हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब है। अहलिया ने कुंजा हाथ उठा के बताओ कि आपके कितने एकड़ जमीनों पर कब्जे हुए हैं और आपसे किए किए एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। अब मैं बिला ताखीर अपने कायद, अपने भाई वजीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज को दावत खिताब देता हूं। भरपूर तालियों से, भरपूर नारों से और जोश से इस्तकबाल कीजिएगा मियां हमजा शहबाज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज मेरी बहन मरियम नवाज साहिबा, मेरा भाई चौधरी आबिद रजा, चौधरी शबीर, जाफर इकबाल साहब, ताहिरुल मुल्क साहब, मैं कोटला के नौजवानों, बुजुर्गों, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से प्यार करने वालों, जहां पर 4 साल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने सख्तियां, जेलें, कैद सही, लेकिन आबिद रजा साहब जो सख्तियां, जो झूठे पर्चे बिलखसूस कोटला और गुजरात के मुस्लिम लीग के शेरों पर जो जुल्म ढाए गए, आज ये ठाठे मारता हुआ समंदर, ये इन लोगों का जोशो जज्बा मुझे ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि कोटला वालों, आज आपने इतना प्यार दिया है कि आपने अपने प्यार से हमजा शहबाज को खरीद लिया है आज। और
मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, इज्जत अल्लाह ताला देता है और मैं रोज रब ताला से दुआ करता हूं कि ये अल्लाह का करम है। मेरे कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने यही सिखाया है कि अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करो। अल्लाह कहता है कि जो मेरी मखलूक की खिदमत करता है और जो मेरी मखलूक से प्यार करता है, अल्लाह उससे प्यार करता है। तो कोटला के भाइयों, ये इमरान नियाजी जिस बुज़दिल का नाम है, ये कभी साजिश का रोना रोता है और कभी कहता है मेरी जान को खतरा है। इमरान नियाजी, तुम आवाम को धोखा दे रहे हो। ये नौजवान इस बात के गवाह हैं कि तुमने इन नौजवानों को झूठे ख्वाब दिखाए कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ये माओं के बच्चे जिनको मां बाप ने पेट काट कर पढ़ाया लिखाया, इनको 1 करोड़ नौकरियां तो ना दे सका, लेकिन इमरान नियाजी ने लाखों नौजवानों की नौकरियां छीन ली। लाखों लोग इसके दौर में बेरोजगार हुए। और कोटला के बुजुर्गों, भाइयों, ये रियासत मदीना का नाम लेता है। मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या रियासत मदीना में गरीब का झोंपड़ा, गरीब का ठेला गिराया जाता था और अपने बनी गाला के नाजायज तजावजात को रेगुलराइज कराया जाता था? ये कहता था। आज मैं कोटला की आवाम के तवस्सुत से ये कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की अदलिया से मुखातिब हूं, पाकिस्तान की फौज से मुखातिब हूं, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से मुखातिब हूं, बिलखसूस पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हूं। मैं सियासी वर्कर हूं और यहां पर सब सियासी लोग बैठे हैं। मैं आज ये खुला पैगाम देना चाहता हूं कि इसने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। इमरान नियाजी, तुमने तो खुदकुशी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के गरीबों ने अपने बच्चों की भूख देखकर खुदकुशियां की। तुमने इस मुल्क को 5.8% की ग्रोथ रेट पर तरक्की कर रहा था, तुमने उसको -0.0 में इस मईशत को डबो दिया। तो आज पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये वज़ीर आला का ओहदा हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन मेरा ईमान है कि ये मुल्क पाकिस्तान जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बना है, ये कायम और दायम रहेगा। तो आज इस झूठे इमरान नियाजी से, इस ढोंगी से, इस शोभदाबाज से, जिसने 4 साल गरीब आदमी का खून चूसा और आज भी पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम कर रहा है, झूठी साजिश
का रोना रोता है, इदारों को बदनाम कर रहा है। अगर आज इस इमरान नियाजी का बंदोबस्त ना किया तो खुदा न खास्ता ये फितना पाकिस्तान के अमन को खा जाएगा, पाकिस्तान की रही सही मईशत को खा जाएगा। और इमरान नियाजी सुन लो, तुम साजिश करने वाले तुम हो जिसने इस सूबे में उस्मान बुज़दार नामी शख्स को एक 12 करोड़ के सूबे का वज़ीर आला बनाया। और पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये जब अमेरिका से आया तो कहा कि मैं कश्मीर का तर्जुमान बनूंगा दुनिया में, कहा मैं पाकिस्तान का तर्जुमान बनूंगा। ये ना कश्मीर का तर्जुमान बन सका, ये ना पाकिस्तान का तर्जुमान बन सका। हाँ, ये तर्जुमान बना तो फरा गोगी का तर्जुमान बना जिसने पंजाब को लूटा। और मैं हमेशा कहता हूं कि तुमने शरीफ खानदान को जेलों में डाला। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, और जिसे अल्लाह इज्जत देता है उससे कोई इज्जत छीन नहीं सकता। तो उस रब का शुक्र अदा करता हूं कि तुमने 4 सालों में एक ही काम किया कि शरीफ फैमिली के खिलाफ करप्शन ढूंढ के लाओ। तुम उल्टे हो गए इमरान नियाजी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ने अवाम को दिखा दिया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का सेवा खदमत है। उन्होंने अरबों रुपए की डेवलपमेंट की, तुम उल्टे हो गए, एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सके अल्लाह के फजल से। और अगर मुझसे पूछो तो आज मैं सूबे की अपनी आवाम को बताना चाहता हूं कि 1.5 महीना इस सूबे का कोई वजीर आला नहीं था, और आज 1.5 महीने से ऊपर हुआ चाहता है कि कोई काबीना नहीं है मेरे पास। लेकिन इमरान नियाजी, कान खोल कर सुन लो, इस आवाम को जो आज जाग रही है, बताना चाहता हूं कि मैं माफिया का रोना नहीं रहूंगा। माफिया तो इमरान नियाजी की छतरी के नीचे बैठकर पाकिस्तानी अवाम का खून चूसते थे। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आज 1.25 महीने बाद पंजाब की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कोई काबीना नहीं है। लेकिन मैं अवाम को, जिनकी रातों की नींदें महंगाई ने हराम कर दी है, कोटला के नौजवानों सुन लो, काबीना हो ना हो, कोई और चीज हो ना हो, इंशाअल्लाह ताला मैंने इरादा किया है कि चीनी जो 100 रुपए से ज्यादा तजावुज कर गई थी उसको 70 रुपए किलो लेके आऊंगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह तुमने इमरान नियाजी इस सूबे में गंदम जरूरत से ज्यादा होती थी, तुमने बुजुर्गों को, माओं को, बहनों को 20-20 किलो आटे के लिए लाइनों में लगाया। मेरे कोटला के बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला परसों आपसे खिताब करूंगा और आटे को इंशाअल्लाह पूरे सूबे की आवाम के लिए इतना सस्ता करेंगे कि जिस तरह आपने आज मेरा दिल खुश किया, पंजाब की आवाम खुश हो जाएगी इंशाअल्लाह। Yeah.
इंशाल्लाह घी जो आम आदमी के किचन की आइटम है उसको भी हम सस्ता करने जा रहे हैं। और सुनो, ये तो रियासत मदीना का नारा लगाकर तोशा खाने में हिसाब देने से छुपता है। 2 करोड़ या चंद लाख की घड़ी खरीदकर 14 करोड़ में बेच देता है, इसको शर्म नहीं आती। फॉरेन फंडिंग के केस में अपने टैक्स गोशवारे खुद छुपाता है और इल्जाम मनी लॉन्ड्रिंग का हम पर लगाता है। सबसे बड़ा चोर तो इमरान नियाजी है। और जब मुझे पता लगा कि बहावलपुर के गोठों में, मुजफ्फरगढ़ में, रहीम यार खान में जानवर पानी से किल्लत की वजह से मर रहे हैं, तो मैं तो उनकी खाक पे बराबर नहीं हूं, लेकिन मुझे याद आ गया कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने कहा था कि अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी मर गया तो क्यामत वाले दिन अल्लाह मुझसे हिसाब मांगेगा। मैं उनकी खाक के बराबर नहीं, लेकिन उसी जज्बे से मैंने खुर्शीद शाह साहब को फोन किया। मैंने कहा कमिश्नर बहावलपुर को कि सियासत के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए जो बन पाए करो, वहां पानी पहुंचना चाहिए। जब सोशल मीडिया पर मैंने देखा 2 दिनों में लोगों ने झोलियां उठाकर दुआएं दी कि हमजा शहबाज हम आपको दुआएं देते हैं, आज हमारे जानवर भी पानी पी रहे हैं, हम खुश हैं। तो कोटला के लोगों, इसी जज्बे से, जो जज्बा मुझे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सिखाया है, इमरान नियाजी तुम तमाशे करो, तुम रोना रो, तुम कभी साजिश की बातें करो। और मुझे बताओ, वो कोटले वालों 10 मैनू हथ खड़ा करके वो जड़ा बहादुर आदमी होता है वो कभी अपनी मौत का रोना रोंदा है? मौत वो कहते हैं। अब सुन लो, वो इमरान नियाजी ने कल कहा कि मुझे अपनी जान की फिक्र है, तो गालिब ने कहा है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? काबे किस मुंह से जाओगे इमरान, शर्म तुमको मगर नहीं आती? इसको शर्म नहीं आती, इसको तकलीफ होती है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात के 12 बजे क्यों खुलते हैं। इसको तकलीफ होती है कि आइन और कानून की पासदारी के लिए जज रात को अदालतें उज़्मा के दरवाजे क्यों खोलते हैं। इसको तकलीफ होती है कि जब लोग इससे आलू और प्याज की रेट पूछ रहे हैं, कहते मैं वज़ीर आज़म आलू ते प्याज सस्ता करने वास्ते नहीं बनया। ओए तू वज़ीर आज़म अगर आलू और प्याज सस्ता करने वास्ते नहीं बने थे, लुकाटा बेचने वास्ते बनया भाई। और इमरान नियाजी, कान खोल के सुन लो, उस रब से मैं डर के कहता हूं, हम इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी झूठों से, तुम अगर इस मुल्क में फितना बपा करना चाहते हो, जहां पर आवाम के घरों में भूख है, जहां पर गरीब आदमी की मां दवाई को तरसती है, तुम रोज एक नया तमाशा लगाते हो। सुन लो, अगर पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के आइन की खातिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल सकते हैं ना, तो अगर तुम बाज ना आए तो फिक्र ना करो, पाकिस्तान की आवाम की खातिर अगर जेलों के दरवाजे खोलने पड़े तो खोलेंगे तुम्हारे लिए।
और कोटला वालों, आपका प्यार मोहब्बत मेरा सरमाया है। आज भी मुझे आपकी तरह वजीर आला कहलाने से ज्यादा मुस्लिम लीग नून का कारकुन कहलाने में ज्यादा फख्र महसूस होता है। और यहां पर बुजुर्ग भी खड़े हैं। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं। दिन रात एक करूंगा और जो दवाइयां सस्ती कैंसर के मरीजों के लिए, आम आदमी के लिए इस इमरान नियाजी ने बंद कर दी थी, जो डायलिसिस के लिए लोग धक्के खाते थे, अल्लाह ने चाहा तो हर अस्पताल में बहुत जल्द हम मुफ्त दवाइयां कैंसर की और मुफ्त दवाइयां मरीजों के लिए हम आवाम को देंगे इंशाअल्लाह। और मुझे अभी आबिद रजा साहब ने कहा है, कोटला से दौलतनगर डबल रोड आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो कोटला वालों? आपके प्यार का तकाजा तो ये है कि कोटला से दौलतनगर वो डबल रोड नहीं ट्रिपल रोड बननी चाहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उसका आगाज जल्दी करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो वो डबल रोड जरूर बनेगी। क्योंकि आज मैं गुजरात के टीएचक्यू हॉस्पिटल में गया, आईसीयू में गया, वहां पर माएं बहनें बुजुर्ग बीमार और दर्द में करा रहे थे। उसमें से 80% लोगों ने कहा कि ये एक्सीडेंट से फौत हुए हैं। तो इंशाअल्लाह सिटी डेवलपमेंट पैकेज के तहत सड़कों की तामीर करेंगे। और मुझे मेरे बुजुर्गों ने सिखाया है कि बात वो करना जिसपे बाद में पहरा दे सको, सच्ची बात करना। तो अगर आबिद रजा साहब कोटला में डिग्री कॉलेज के लिए कानून हमें इजाजत देता है तो इंशाअल्लाह आगाज हम गर्ल्स डिग्री कॉलेज कोटला में बनाकर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये ठूठा राय बहादुर कॉलेज है। ये ठूठा राय बहादुर का नाम भी मैंने हमेशा याद रहेगा। तो आज मैंने पाकिस्तान के तमाम इदारों से, अदलिया से और सियासी जमातों से कहा है कि हमें इस मुल्क का सोचना होगा। सियासत बात की बात है, पहले इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क की डूबती हुई मईशत को बचाना है। अखलाकियात का जनाजा निकल गया, लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं, इसका कसूरवार भी इमरान नियाजी है। तो इंशाअल्लाह दिन रात एक करेंगे और अल्लाह को मंजूर हुआ तो पाकिस्तान को कायद आजम का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। कोटला वालों, आपने बहुत नारे लगाए, अब मेरे नारे का जवाब दो। तैयार हो? थक तो नहीं गए? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कोटला के खजूर अवाम, पाकिस्तान। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।
माइक बंद कर दो साहब, माइक बंद कर दो। माइक बंद कर दो। ले